कमाल किया। और अनिल शर्मा जी को मैंने कहा था कि सर ये 500 क्रॉस करेगा, तो वो बोले नहीं मनोज जी इतनी उम्मीद तो मैं नहीं रख रहा, और रात मेरी सही हुई है, 500 करोड़ क्रॉस किया है उसने। हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वक्त है मेरे साथ हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। चाहे वो मराठा मंदिर सिनेमा हो जो कि एक धरोहर है, उसके अलावा गेडी गैलेक्सी सिनेमा हो मुंबई का, सभी को ये सुचारू रूप से चलाते हैं। और आपको बता दूं, गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है सिर्फ और सिर्फ 24 दिनों के अंदर, और ये एक इतिहास बन चुका है। और इस इतिहास के गवाह हैं, खुदा गवाह के हमारे प्रोड्यूसर श्री मनोज देसाई जी। क्या कहेंगे सर, आपने तहलका मचा दिया, आपने रिकॉर्ड बनाया। अगर सिंगल स्क्रीन थिएटर की बात की जाए, गदर 2 को आपने चला दिया, कमाल किया। और अनिल शर्मा जी को मैंने कहा था कि सर ये 500 क्रॉस करेगा, तो वो बोले नहीं मनोज जी इतनी उम्मीद तो मैं नहीं रख रहा, और रात मेरी सही हुई है, 500 करोड़ क्रॉस किया है उसने। और इसी तरह मैंने पठान के लिए भी बोला था, इसी तरह मैं अब जवान के लिए बोल रहा हूँ, इट विल क्रॉस। ओके, लेकिन ये सब कुछ पब्लिक के हाथ में है। जिस हिसाब से सर कई पिछले महीनों से कह सकते हैं और कुछ सालों से, स्पेशली पोस्ट कोविड की अगर बात की जाए, जिस हिसाब से जो भी हिंदी सिनेमा आ रही थी उसको लेकर मास सर्किट, मास ऑडियंस का जो एक रवैया था हिंदी फिल्म्स को लेकर काफ़ी कम था, रुझान काफ़ी कम देखा जा रहा था, बहुत कम रुझान कम दिखा जा रहा था। अचानक ही पठान, गदर और जवान अब आने से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ऑक्सीजन मिला है, हमें रिलीफ मिला है। और इसी तरह अगर आने वाली पिक्चर बॉलीवुड में चलती रही तो बॉलीवुड का कमबैक है ये। लोग जो हैं थिएटर में आकर स्पेशली फिल्म देखना चाहते हैं, उनकी डिमांड है। और देखिए इस तरह से एडवांस बुकिंग भी हो रही है अलग अलग फिल्मों की, और गदर ने तो तहलका तो ऑलरेडी मचा लिया है। क्या कहेंगे ये जो बदलता दौर जो वापस आ रहा है उसके बारे में? ये चलता रहना चाहिए, आ तो गया है, ये चलता रहना चाहिए। आने वाली फिल्म में भी ज़बरदस्त मुकाबले होने चाहिए, तभी बॉलीवुड चल पाएगा जैसे बॉलीवुड पहले चलता था। जी, लगातार कुछ 7 से 8 फिल्में जो हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वो हिट हुई है। जी, कोई ब्लॉकबस्टर हुई है, कोई हिट हुई है, फ्लॉप तो नहीं हुई है। जी। तो गदर के बाद अब आपको लगता है कि ये जो मोमेंटम है जवान के साथ भी बरकरार रहेगा? मेरे हिसाब से तो रहेगा, बाकी ऊपर वाला मालिक और हमारी देखने वाली मेरे फैन फिल्मी फीवर के एज वेल एज ये इंटरव्यू जो भी देखेंगे सबको मेरी ये हिदायत है, देखिए बड़े स्क्रीन पे, लेफ्ट सेंटर राइट LCR और सब बूफर स्क्रीन के पीछे होंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम बैक हमारे थिएटर के अंदर आपको स्पीकर मिलेंगे। और ये पिक्चर में कमाल के साउंड इफेक्ट है, वो साउंड इफेक्ट से जवान को आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे 70 mm स्क्रीन, जैसे हमने गदर को एंजॉय किया, पठान को एंजॉय किया। वो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जी बिल्कुल। नारे जो आपके थिएटर में लगते हैं वही एटमॉस्फेयर वो वापस क्रिएट होगा। जी, मैं आपसे अब ये भी पूछना चाहूँगा, गदर को लेकर ही मैं पूछना चाहूँगा, गदर जब आई थी तो इस फिल्म के सामने ओ माय गॉड 2, जेलर जैसी फिल्में थी, वो भी अच्छा कमाल कर रही थी। आपके पास जेलर ने कमाल कर दिया, लेकिन रजनीकांत जी की जेलर ने कमाल कर दिया। और मेरे ख्याल से कुछ 7 तारीख को ही हमें कंपटीशन दे रही है, OTT पे आ रही है। जी, ये बात तो ठीक है। आपके पास आप धर्म संकट में पड़ गए थे, एक हिसाब से देखा जाए कि इतनी सारी फिल्में हैं, कैसे लगाएं। गदर को लेकर आपका प्रेफरेंस ज़्यादा था, लेकिन फिर भी आपको एक पर्टिकुलर थिएटर में लगाना पड़ा, बड़े मैटनी शो में आपको लगाना पड़ा। अब क्या कहेंगे सर, अब जवान जैसी फिल्म आ रही है, गदर तो ऑलरेडी हो चुका है, 24-25 दिन हो चुके हैं, तो अब गदर को अब आप कहाँ देख रहे हैं? जवान जैसी फिल्म भी आ रही है तो उसके सामने गदर ने इक्विवेलेंट फेयर काम किया है। पठान और जवान के बीच में गदर का आना बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है, और मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि पठान, गदर एंड जवान इस तरह की फिल्में और आती रहे तो बॉलीवुड का कमबैक 101% है। यानी आप ये कह रहे हैं कि भले ही जवान अभी आ रही है, पठान तो अच्छा की ही, गदर भी अच्छा कर ली, अब जवान आ रही है, लेकिन गदर जो है अभी तक अच्छा कर रही है, यही वजह है कि 500 करोड़ का कर ली और आने वाले वक्त में भी करेगी। गदर को आप रूम देने वाले हैं? जी हाँ, शायद जेमिनी में जाएगी गदर, गेडी गैलेक्सी में तो यही है। और वो प्रोग्राम मुझे कल तक मिल जाएगा तो मैं आपको वेडनेसडे बता दूंगा।
ओके, तो आने वाले वक्त में और कितना कर सकती है? आपने तो कह दिया 500 करोड़, सही हुए आप, साबित हुए, अब और स्काई इज द लिमिट होगा, क्या होगा सर? सर मेरे हिसाब से 525-550 करोड़ पे जाएंगे। देखते हैं, वेट एंड वॉच। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने आपकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन फिर भी आपने इतने बड़े इवेंट को लेकर आपने अपना ओपिनियन दिया। 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई, कितनी बड़ी बात है। गदर 2 एक हिंदी फिल्म। अब थैंक यू सो मच आपने जो रिएक्शन दिया है। सो गाइस, सर का जो ओपिनियन है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और ये कह रहे हैं कि भले ही जवान रिलीज़ होगी, लेकिन उसके बावजूद वो गदर को रूम देने वाले हैं, स्पेस देने वाले हैं, क्योंकि उसकी भी एक ऑडियंस रहेगी, उसका भी क्राउड रहेगा। तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द डेवलपमेंट। और आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम।